लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बेस्ट टेक्निक है विजन बोर्ड। जो लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं उनके लिए विजन बोर्ड एक विजुलाइजेशन का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। विजन बोर्ड पे हम वो चीज़ें लगाते हैं जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब रोज़ उन चीज़ों को देखता है तो वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। बट कुछ लोगों के लिए विजन बोर्ड काम नहीं करता, तो आज मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से विज़न बोर्ड बनाना चाहिए जिससे वो आपके लिए वर्क करे, और कौन लोग हैं जिनके लिए विज़न बोर्ड वर्क नहीं करता। तो देखिए, मैंने कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखाई हैं। इस तरह के विज़न बोर्ड हम लगा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, हमें जो चाहिए। अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, आप अलाइनमेंट में हो, तो आपका कोई भी विज़न बोर्ड वर्क कर जाएगा। बट अगर आपकी वाइब्रेशन लो है तो आपको किस तरह का विज़न बोर्ड बनाना चाहिए। आपका विज़न बोर्ड सिर्फ आपके अलाइनमेंट पे, आपके बिलीव सिस्टम पे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप जब विज़न बोर्ड बनाएंगे तो बीच में अपनी फ़ोटो लगाइए। देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और फिर चारों तरफ अपनी चीज़ें लगाइए। आपको लेफ़्ट साइड में यानी कि आप सामने से देख रहे हैं, तो आपको लेफ़्ट साइड में अपना मेन गोल जो आप अचीव करना चाहते हो उसकी पिक लगानी चाहिए, और फिर लेफ़्ट से राइट होते हुए अपने सारे गोल्स आप अपनी पिक यानी अपनी फ़ोटो के चारों तरफ लगा सकते हैं। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से रीप्रोग्राम होगा, क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो आपको सबसे पहले लेफ़्ट में अपना मेन गोल लगाना है, जिससे आपकी नज़र सीधा लेफ़्ट से राइट की ओर, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारी नज़र लेफ़्ट से राइट की ओर जाती है। मेन जब हम हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो इस्लामिक लैंग्वेज राइट से लेफ़्ट की है, अदरवाइज़ सारी और लैंग्वेज जितना मुझे पता है वो लेफ़्ट से राइट की ओर जाती हैं। तो आप लेफ़्ट से राइट की ओर कुछ इस तरह से फ़ोटोज़ लगाएंगे, जिससे आपका डायरेक्ट जब आप विज़न करेंगे, उस विज़न बोर्ड को देखेंगे, तो आपका इम्पैक्ट सीधा सबकॉन्शियस माइंड में पड़े और वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होके सामने आ जाए, मैटर में कन्वर्ट हो जाए वो वाइब्रेशन आपकी। और सबसे जो सेकंड थिंग है कि विज़न बोर्ड को आपको ऐसी जगह पे लगाना है कि आपकी वहाँ पे नज़र पड़े। ऐसे नहीं करना कि आपने विज़न बोर्ड लगा दिया और वो कोने में पड़ा हुआ है और आपको उसकी नज़र नहीं पड़ रही है आप पे, तो भी आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। और आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे? अगर आपको चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है, आपने आज तक कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट किया होगा। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों की सोच का नतीजा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे लाइट है वो किसी ने पहले माइंड में सोची फिर उसने बनाई। इसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची होगी, कोई एक नई ड्रेस ये खरीदूंगी, या फिर कोई कोई भी चीज़ आपने, कोई कार, बाइक, स्कूटी, कुछ भी, या कोई ज्वेलरी, या किसी से शादी, वो मैनिफेस्ट हो गया होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तो वर्क करता ही रहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत। और फिर आपने उसकी वैल्यू नहीं करी तो भी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने घर मैनिफेस्ट कर लिया, बट मैंने उसका कोई रख रखाव नहीं रखा, उसकी साफ़ सफाई नहीं की, उसको अच्छे से नहीं रखा, तो फिर तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने बड़े मैनिफेस्टर हैं और उन चीज़ों का बाद में किस तरह से ध्यान रखते हैं। आपको इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत थी, या आपको थी ही नहीं, आपने सिर्फ उनको अट्रैक्ट कर लिया और उनका यूज़ नहीं किया। और अगर आपकी वाइब्रेशन लो भी है तो आपकी चीज़ें अट्रैक्ट होने के बाद भी वो नेगेटिविटी को ले आएंगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप बिल्कुल खुश रहिए, प्योर रहिए, तो चीज़ें अपने आप आपको मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। अलाइनमेंट में रहिए, और आप लॉ ऑफ कंजप्शन में भी रह सकते हैं। इट मीन्स आपको वो चीज़ें मिल चुकी हैं, तो उसके बाद आप कैसा फील करेंगे, क्या करेंगे, इस भी आप इस फीलिंग में रहेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। विज़न बोर्ड से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। मिलती हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो किसी के साथ शेयर करके उसकी लाइफ को भी बदल सकते हैं। बाय बाय।